हाल ही में मैंने एक कहानी पढ़ी जिकिंकी की, जिसे आम भाषा में ह्यूमन ईटिंग गोस्ट भी कहा जाता है, या कहें इंसानों को खाने वाला भूत। ये एक जैपनीज अर्बन लेजेंड की कहानी है जो मुझे बेहद ही पसंद आई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस कहानी को आप सबके साथ भी शेयर किया जाए और आप सबको भी ये कहानी सुनाई जाए। और कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि आखिर क्या होता है जिकिंकी। ये घोल की तरह ही होते हैं जो इंसानों को खाकर जिंदा रहते हैं, पर इन्हें घूल्स की तरह इंसान को खाने में मज़ा नहीं आता। इन्हें मजबूरी में इंसान खाना पड़ता है। ये कह सकते हैं कि इन्हें श्राप होता है। ये जिकिंकी वो लोग बनते हैं जो बहुत ही बुरे इरादे वाले होते हैं या जिन्होंने बहुत ही बुरे कर्म किए होते हैं, और इस तरह उनको इसकी सज़ा मिलती है। खैर, बाकी जो मैं कहानी आपको सुनाऊंगा उसके द्वारा ये सब बातें जो हैं आपके समझ आ जाएंगी। तो अब बिना किसी इंतज़ार के हम कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक मॉन्क से जिनका नाम मूसो था। मूसो एक बार अपने सफ़र के दौरान एक जगह से गुजर रहे थे जहां वो अपना रास्ता भटक गए। अंधेरा काफ़ी हो गया था। उन्होंने वहीं पहाड़ के ऊपर एक पुराना सा अंजित्सु देखा। अंजित्सु वो जगह होती है जहां सफ़र पर निकले हुए मॉन्क्स रात को ठहर सकते हैं। ये एक कुटिया की तरह होती है। खैर, मूसो उस अंजित्सु के पास पहुंचे जहां एक ओल्ड मॉन्क था जिसने मूसो को वहां पर ठहरने के लिए मना कर दिया और कहा, यही पास में एक गांव है जहां बहुत अच्छे लोग रहते हैं, तो आप वहां जाइए, वो आपकी खूब सेवा करेंगे। मूसो उस ओल्ड मॉन्क की बात मानते हुए उस गांव में चले जाते हैं। जैसा उस मॉन्क ने कहा था, उस गांव के लोग बहुत भले थे। उन्होंने मूसो की खूब सेवा की और रात बिताने के लिए एक जगह भी दी। जब रात के वक्त मूसो सो रहे थे तब उनकी नींद शोर शराबे से खुली। वो उठे और इधर उधर देखने लगे कि तभी एक शख्स उनकी तरफ भागता हुआ आया और कहने लगा कि गांव में किसी व्यक्ति की मौत हो गई है और हमारे गांव में ये रिवाज है कि किसी की भी मौत होती है तो हम उसकी लाश वहीं छोड़ देते हैं और रात के वक्त इस गांव से चले जाते हैं, फिर अगली सुबह यहाँ आते हैं। पर ऐसा क्यों? मूसो ने पूछा, जिस पे वो कहते हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारे साथ बहुत बुरा होता है। और इतना कहते ही वो शख्स मूसो को उठाते हुए कहने लगा कि आप भी हमारे साथ चलिए। जिस पे मूसो मना करते हुए कहते हैं कि वो यहाँ से नहीं जाएंगे। वो उस व्यक्ति की लाश के पास रुकेंगे और देखेंगे कि क्या होता है यहाँ। वो एक मॉन्क हैं और अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते, इसलिए वो वहीं रुक जाते हैं और बाकी गांव के निवासी उस गांव को छोड़कर चले जाते हैं। अंधेरा काफ़ी हो गया था। मूसो वहीं बैठे इंतज़ार कर रहे थे कि अचानक उनका शरीर अकड़ गया। वो चाह के भी अपना शरीर हिला नहीं पा रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है और कौन कर रहा है ये सब उनके साथ। एक अजीब सी ठंडक उनके शरीर को छू कर गई। तभी उनको आवाज़ आई किसी के आने की। दरवाज़ा खुला और एक भयानक सा जीव, जो देखने में किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था, वो उस लाश के पास आया और उसे खाने लगा। जिस तरह से वो उसके एक एक अंग निकाल कर खा रहा था, वो बेहद ही घिनौना और डरावना था। पर मूसो का शरीर इस तरह जम चुका था कि ना चाहते हुए भी उन्हें वो पूरा दृश्य देखना पड़ा। पर अचंभे की बात यह भी थी कि वो राक्षस मूसो को कुछ नहीं कह रहा था। वो उस व्यक्ति की लाश खाने के बाद वहां से चला गया। सुबह मूसो ने ये बात सब गांव वालों को बताई, जिस पे वो गांव वाले ज़्यादा हैरान न हुए, जैसे उन्हें पहले से ही पता हो। मूसो उनसे कहने लगे कि आप
पहाड़ पर रहने वाले मॉन्क की मदद क्यों नहीं लेते, जिस पे गांव वाले हैरान हो गए और कहने लगे कि यहाँ पर कोई मॉन्क नहीं रहता। मूसो को उन गांव वालों की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, क्योंकि कल ही उन्होंने उस मॉन्क को देखा था। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। इतना कहते ही वो उस अंजित्सु की तरफ बढ़ने लगे जहां वो ओल्ड मॉन्क रहता था। उन्होंने ये भी सोचा कि उस ओल्ड मॉन्क की मदद से वो इस चिकिंकी को हरा पाएंगे और इन गांव वालों को इस समस्या से मुक्त कराएंगे। वो उस ओल्ड मॉन्क के पास पहुंचे, पर इस बार वो मॉन्क उनसे बहुत ही प्यार से बात करते हुए उन्हें अंदर ले गया और उनके पैर पकड़कर रोने लगा, उनसे माफी मांगने लगा। मूसो हैरान हुए और पूछने लगे कि आखिर आप किस चीज की माफी मांग रहे हैं, जिस पे वो ओल्ड मॉन्क बोला कि मुझे कल मजबूरन आपको वो दृश्य दिखाना पड़ा। कल मैं आपकी आंखों के सामने ही उस मरे हुए शख्स को बेहद ही दरिंदगी तरह से खा रहा था। इतना कहते ही वो ओल्ड मॉन्क उस भयानक राक्षस में बदल गया, जिसे जिकिंकी भी कहा जाता है। मूसो एकदम से हैरान हो गए और पूछने लगे कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, जिस पे वो मॉन्क बोला कि पहले वो इस गांव में प्रेयर्स वगैरह करता था, रिचुअल वगैरह करता था, पर धीरे धीरे वो लालची होता गया और बस पैसे के लिए ही रिचुअल करने लगा। गरीबों के लिए उसने कुछ ना किया, जिसकी वजह से उसके मरने के बाद उसे ऐसा रूप मिला और उसे मजबूरी में मरे हुए लोगों को खाना पड़ रहा है। ये एक शराब की तरह है और इस शराब से आप ही मुझे मुक्त कर सकते हो। इसलिए मैंने आपको उस गांव में भेजा ताकि आप देख सको कि मेरे ऊपर रोज क्या बीतती है। ना चाहते हुए भी मुझे इंसानों को खाना पड़ता है। मूसो अब सारी बात समझ चुके थे। वो सेगाकी रिक्विन नाम से रिचुअल करते हैं और उसे शराब से मुक्त कर देते हैं। उस ओल्ड मॉन्क के मुक्त होने के बाद ही मूसो को महसूस होता है कि वो किसी और जगह पे हैं, जहां पर उनके सामने उसी मॉन्क की कब्र थी।